वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम सिलसारी ग्राम का ताम्रपत्र लेख लेंगे। इससे पहले हमने अशोक का शिलालेख देख लिया था, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख लिखा, बागेश्वर, पांडुकेश्वर, ये सारे हमने देख लिए हैं। ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री चल रही है हमारा। उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम उत्तराखंड को जानने के स्रोत जानने वाले हैं। उसके अंतर्गत भी हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े, फिर उसमें धार्मिक गैर धार्मिक देखे उसके अंदर। उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत भी आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी बच्चे कुछ मतलब जो भी हैं इंपॉर्टेंट आज मैं सारे वन लाइनर फॉर्म में ले आऊंगा। फटाफट इन चीजों को आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारे उत्तराखंड की पूरा जातियों में चले जाएंगे। हमारे कोल, किरात, खस वगैरह है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे कुड़िंद वंश वगैरह उसके बाद। ठीक है, जल्द जल्द सी चीजों को शुरू कर लेंगे। जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, पुरानी वाली वीडियो देख लेना, वहां से सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, उधर उत्तराखंड हिंदी वगैरह सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी आपको, रीजनिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाती है। वन रिपोर्ट, वन आंदोलन, नदी तंत्र, सारी चीजें मैंने पूरी डिटेल में बताया है। जनगणना हो गया, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिलसारी का जो ग्राम ताम्रपत्र। देखिए ये पंवार वंश का है। पंवार वंश का जो श्याम शाह हुआ करता था, आगे पढ़ेंगे इसको हम पंवार वंश में। पंवार वंश में श्याम शाह एक शासक होता था। ठीक है, श्याम शाह एक शासक था। इसका एक मात्र ये ताम्रपत्र लेख है जिसमें इसने शिवनाथ जोगी नामक व्यक्ति को सिलसारी ग्राम भूमि में दान दी थी। ठीक है, इसमें इस श्याम शाह का क्या उल्लेख है, इसने शिवनाथ जोगी नाम का एक व्यक्ति था, शिवनाथ जोगी, इस व्यक्ति को इसने भूमि में दान दी थी। ठीक है, इसने शिवनाथ जोगी नाम का एक व्यक्ति था। इसने सिलसारी ग्राम जो है ना, ये सिलसारी ग्राम की कुछ भूमि दान में दी थी। ठीक है, ये इसमें उल्लेख है। ठीक है, अब हम छोट मोट जो भी हैं उनको सारों को डिटेल में फटाफट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी वन शॉट करके इनका इन शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीपति शाह एक शासक हुआ। ठीक है, पृथ्वीपति शाह हम देखेंगे, छोटा सा इसके शासनकाल में सुलेमान शेख वगैरह ये आए वहां से। फिर हमारे मतलब कि मौला राम वगैरह की वंशज, उनके पूर्वज आए थे वहां पर से इनके साथी। तो वहां से हम देखेंगे मौला राम की चित्रकारी, ये सो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब पंवार वंश में। ठीक है, श्यामदास हरदास आए पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में। श्यामदास हरदास वगैरह आए थे, सुलेमान सिंह की शाह, इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आगे को आएगा। ठीक है, पृथ्वीपति शाह, इसकी माँ कर्णावती थी। ठीक है, छोटी ही उम्र में ये शासक बन गया था, बाद में देखेंगे इसको, चलिए अभी छोड़िए। पृथ्वीपति शाह द्वारा उत्कीर्ण एक लेख था जो कहां से मिला है, लक्ष्मी नारायण मंदिर से। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर से। ठीक, हाट ग्राम के ताम्रपत्र में ये रानी कर्णावती का हाट ग्राम ताम्रपत्र लेख है। रानी कर्णावती का, इसी की मम्मी थी रानी कर्णावती का हाट ग्राम ताम्रपत्र लेख मिला। ठीक है, हाट ग्राम ताम्रलेख रानी कर्णावती का। ठीक है, फतेह शाह पढ़ेंगे आगे, फतेहपति शाह, भंगाड़ी का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह इनके साथ। ठीक है, फतेहपति शाह या फतेह शाह भी बोलते हैं इसको, शिवाजी से तुलना की जाती है इसकी। फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा चलाई इसने, रजत मुद्रा मिलती है इसकी, और मुद्रा लेख जारी किए थे, वो इसने मुद्रा लेख जारी किए थे, मुद्रा लेख जारी किए इसने। ठीक है, फतेहपति शाह। ठीक है, और देख लेते हैं इनके हमारे जो वन शॉट है अभय चंद का, ये हम अभी तक पंवार देख रहे थे, अब चंद्रवंश। इस देखिए इससे पहले वालों में हमने क्या किया, हमने एंशिएंट के जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री वाले थे, उससे पहले हमने यादव वंश हो गया, और या फिर हमारा कुड़िंद वंश हो गया, उससे पहले कार्तिकीय पुरवंश हो गया, कार्तिकीय कत्यूरी वंश, इन सारों की जानकारी। अब हमने यहाँ पर पंवार देख लिया, अब थोड़े चंद्रवंश वाले भी देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रवंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, अभय चंद का ताम्रपत्र लेख, अभय चंद का ताम्रपत्र लेख, अभय चंद का ताम्रपत्र लेख। ठीक है, ये ऐसा है एकमात्र है, मतलब इसका प्रथम था, कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि प्रथम चंद्रवंश था जिसका कि एक प्रमाणिक स्रोत स्वयं इसके अभिलेख से मिलता है। ये चंद्रवंश का ऐसा प्रथम राजा था, चंद्रवंश का प्रथम राजा, जिसका प्रमाण इसी के ताम्रपत्र से मिलता है, इसी के
ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है, अभय चंद आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक, अभय चंद हो गया। फिर उसके बाद गड़सारी का ताम्रपत्र लेख है, गड़सारी का ताम्रपत्र लेख। ठीक, ये थोहर चंद का था, थोहर चंद। ये सब पढ़ेंगे आगे हम, चंद वंशम आएंगे। ठीक है, थोहर चंद हो गया। गोवाश ताम्रपत्र बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, गोवाश का ताम्रपत्र, ये ज्ञानचंद का था। ठीक, ज्ञानचंद, गरुण ज्ञानचंद बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे। गरुण की उपाधि किसने दी, क्या दी, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। शेरा खड़कोट, शेरा खड़कोट ये पिथौरागढ़। ठीक है, लोकेशन देखेंगे तो पिथौरागढ़। इसमें भी ज्ञानचंद का है। देखिए इसमें ज्ञानचंद को महाराजा धीराज बोला, महाराजा धीराज महाराजा बोला गया इसको, राजा धीराज महाराजा बोला गया इसमें। ठीक है, ये ज्ञानचंद का ही है, ज्ञानचंद का ही है। इसमें इसको महाराजा धीराज, राजा धीराज महाराज बोला गया है, राजा धीराज, राजा धीराज महाराज बोला गया इसको। ठीक, ज्ञानचंद। फिर मझेड़ा ताम्रपत्र, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है मझेड़ा वाला, मझेड़ा ताम्रपत्र। ठीक, मझेड़ा ताम्रपत्र ये भी ज्ञानचंद का है, ज्ञानचंद। इसमें उल्लेख है कि ज्ञानचंद ने देवराज तिवाड़ी को भूमि दान का उल्लेख है इसमें, और चंदों की कर व्यवस्था के बारे में बताया गया इसमें। देवराज तिवाड़ी नाम के एक व्यक्ति थे, तिवाड़ी जी को इसने भूमि दान दी थी कुछ। ठीक है, देवराज तिवाड़ी को भूमि दान का उल्लेख है इसमें, भूमि दान का उल्लेख, भूमिदान का उल्लेख है तथा चंदों की कर व्यवस्था के बारे में बताया इसमें, चंदों की कर व्यवस्था, चंदों की कर व्यवस्था के बारे में बताया इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे हम पूरी डिटेल में ये जो चीजें, अभी तो वही सोर्स पढ़ रहे हैं ना हम, इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, मोनाकोट ताम्रपत्र लेख, लक्ष्मी चंद लकुली बिराली बोलते थे इसको, मोनाकोट, मोनाकोट ताम्रलेख, मोनाकोट ताम्रलेख हो गया हमारा लक्ष्मी चंद का, लक्ष्मी चंद पढ़ेंगे हम आगे, खतड़कुआ त्योहार वगैरह सारी इनसे रिलेटेड। ठीक है, बरम मुआनी ताम्रपत्र, बरम मुआनी ताम्रपत्र, बरम मुआनी ताम्रपत्र जगत चंद का था, जगत चंद का। बरम मुआनी ताम्रपत्र और झिझाड़ ताम्रपत्र ये चंपावत से मिले हैं। ठीक है, ये झिझाड़ ताम्रपत्र देख लेते हैं पहले, झिझाड़ ताम्रपत्र ये देवीचंद का था, इसको चंद्रवंश का तुगलक बोलते हैं। ठीक है, कुमाऊं का तुगलक। ठीक, देवीचंद हो गया, ये दोनों चंपावत से मिले हैं, ये चंपावत से मिले हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हम देख लेते हैं योधे वंश की मुद्राएं कुछ। देखिए योधे वंश की मुद्राएं जो बनी थी, योधे राजवंश की मुद्रा, योधे राजवंश की मुद्राएं जौनसार, जौनसार क्षेत्र से मिली, बहुत जगह से मिली, जौनसार बाबर से मिली, प्लस कालो का डांडा पौड़ी से मिली, एक ही से लगे हुए एरिया ना। कालो का डांडा तो नीचे को हो गया, कालो का डांडा पौड़ी वाला आ गया। ठीक है, मतलब वो एरिया फैला था वहां तक, जौनसार बाबर कालो का डांडा प्लस हिमांचल, ये वाला फैला हुआ ना, हिमांचल और जौनसार वाला, प्लस सहारनपुर नीचे को यूपी वाला, सहारनपुर, सहारनपुर में नीचे को यूपी वाला आ गया, इधर को बीनौर से इधर को वाला हरिद्वार वाला, देहरादून वाला रीजन जहां से लगता है। ठीक है, ये वाले सब लगे हुए हैं, लेकिन ये पौड़ी वाला नीचे को आ गया थोड़ा, कालो का डांडा। ठीक है, और इसमें मैंने उत्तराखंड के मैप में पूरा डिटेल में आप लोगों की ये सारी चीजें दिखाई हुई है। ठीक है, सब समझाया हुआ है मैंने वहां पर, आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा राजा शील वर्मन का वार्ड वाला जगत ग्राम देहरादून से यज्ञ वेदिका मिली, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, राजा शील वर्मन था जो, राजा शील वर्मन, राजा शील वर्मन, इसका वार्ड वाला जगत ग्राम देहरादून से
वाट वाला, देखिए वाला वाला करके जो आएंगे ना ये सब देहरादून वाले होते हैं। जगत ग्राम देहरादून, ठीक है। देहरादून से इसकी यज्ञ वेदिकाएं मिली है, यज्ञ वेदिकाएं, यज्ञ वेदिकाएं मिली है इनकी, ठीक है। इससे जानकारी मिलती है कि इसने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ कराया था। इससे क्या मिलता है, इससे पता चलता है कि यमुना तट पर इसने क्या कराया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था। पहले भी पढ़ा था हमने, ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक। और इसमें और क्या है, और कोई बचे कुछ है तो उत्तराखंड का ये देख लेते हैं। तालेश्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तालेश्वर ताम्रपत्र, तालेश्वर अभिलेख मतलब, तालेश्वर अभिलेख। देखिए इसकी बात करें तो हमारा सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। इसमें दो शासकों के बारे, दो हैं हमारे, दो शासकों के बाद पता चलता है इसमें, ठीक है। दो ताम्रपत्र हैं, ठीक है। इनमें पहला है द्युतिवर्मन का, द्युतिवर्मन, और दूसरा है विष्णुवर्मन का, विष्णुवर्मन। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम पौरव, इससे किसका पता चलता है, पौरव वंश की जानकारी मिलती है, पौरव वंश की जानकारी तालेश्वर से, ठीक है। पौरव वंश जानकारी मिलती है इससे, तालेश्वर से, हाँ तालेश्वर अभिलेख से। देखिए पौरव वंश की जानकारी में हमें पौरव वंश की कुलदेव का पता चलता है, पौरव वंश के कुलदेव बीणेश्वर महादेव थे, बीणेश्वर महादेव, बीणेश्वर महादेव थे, ठीक है। इनको विंसर महादेव भी बोलते हैं, विंसर महादेव भी, ठीक। इनको बिनसर महादेव भी बोलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए बिनसर महादेव कार्तिकेय पूर्ण वंश से संबंधित है। देखिए दूसरा फ्रेश पेज ही ले लेता हूँ क्योंकि फैक्ट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्तिकेय पूर्व वंश से संबंधित ताम्रपत्र, कार्तिकेय पूर्व वंश से संबंधित ताम्रपत्र, ठीक। देखिए इनमें काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पांडुकेश्वर हमने देखा, पांडुकेश्वर, ठीक है। पांडुकेश्वर हमने चमोली में देखा था, बद्रीनाथ के पास। बैजनाथ हो गया, बैजनाथ बागेश्वर वाला, ठीक। बैजनाथ हो गया, कंडारा हो गया रुद्रप्रयाग में, कंडारा रुद्रप्रयाग में, और बागेश्वर, ठीक है। इनसे पता चलता है, ठीक है। इनसे बसंत देव को, इसका संस्थापक कौन था, बसंत देव, भूदेव, इन सब की जानकारी मिल रही होती है, ठीक है। हमने पढ़ लिया है पूरी डिटेल में इन सब चीजों को, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। और देखिए एक फैक्ट और आता है इंपोर्टेंट, जो नेपाल में कराचल देव था ना, उसके आक्रमण के बारे में पता चलता है किससे, बालेश्वर ताम्रपत्र से। बालेश्वर ताम्रपत्र लेख है जो, बालेश्वर ताम्रपत्र लेख यानी कि चंपावत में, वहां बालेश्वर मतलब चंपावत, ठीक है, चंपावत में हुआ है, ठीक। बालेश्वर, ठीक है। तो ये नेपाल का जो कराचल देव था, कराचल देव 1223 में इसने क्या किया था, उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, इसको ध्यान में रखना। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था 1191 में, हमारा अशोक चल्ल का पढ़ा था हमने, ठीक है। अशोक चल्ल का पढ़ा था हमने, और इसमें हमारा कराचल देव के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। त्रिशूल अभिलेख से उसके बारे में पढ़ा था, कराचल देव के बारे में इससे पढ़ लिया, ठीक है। और तैमूर लंग का आक्रमण देख लेते हैं। तैमूर लंग का आक्रमण, वैसे तो इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, 1399 में हुआ, ठीक है। और इसने मुल्फुजात इ तैमूरी करके इसकी आत्मकथा है, ये हरिद्वार की बात हो रही है। मुल्फुजात
ए तिमोरी, मुल्फुजात ए तिमोरी इसकी आत्मकथा थी, आत्मकथा तैमूर लंग की। ठीक है, ये बालेश्वर ताम्रपत्र काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चंपावत में हमारा, ठीक, इतना ध्यान रखना। और हमने इससे पहले वो भी देख लिया था अशोक चल वाला, काफी इंपोर्टेंट, इनको पूछा जाता है। अशोक चल वाला तो पिछले वाले में ही अपर पीछे से किसी में पूछा गया था उसकी प्री में। ठीक है, मतलब पूछे ही पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ा सा हमारा ये लंबा चल गया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने सारे कंप्लीट कर दिए। इसके साथ ही हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे हो जाते हैं कंप्लीट, हमारे पुरातात्विक स्रोत। अब इसके बाद हम आगे उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति हम चले जाएंगे, कोल, किरात, खस वगैरह, उसके बाद हम कुड़िन वंश वगैरह। ठीक है, वैसे जाते जाते हम फटाफट उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, फिर मिडाइवल में चले जाएंगे, चंद्र भगवान में, फिर उसके बाद हम गोरखा वगैरह देख लेंगे, गोरखा के बाद इनके प्रशासन वगैरह देखते रहेंगे। उसके बाद हमारा फिर अंग्रेज चल जाएंगे, टिहरी, अंग्रेजों के साथ साथ टिहरी चलेगी। ठीक है, और उसके साथ फिर आगे चले जाएंगे हम, कमिश्नर वगैरह देंगे अंग्रेजों में, फिर उसके बाद पृथक राज्य उत्तराखंड, फिर जो जो ऐसे जो मिसलेनियस फैक्ट होते हैं उनको, बस उत्तराखंड की हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो चीजें अभी मैं भूल रहा हूँ तो उनको भी लेके आएंगे, जैसे इनका प्रशासन वगैरह है तो उसमें ज्यादा डिटेल में देखेंगे। और भी चीजें होती है ना, जैसे इनके किले, फोर्ट वोर्ट जैसे आएगा तो राजाओं की शादी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं, जो साथी नए हैं तो जाना प्ले लिस्ट में, सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में उधर मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जो नई साथी हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, सारी चीजें वहाँ डिटेल में मिलेंगी।